न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अरब मुल्कों का राजा सऊदी अरब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पड़ोसी देश भारतीयों की चीखें हैं जो पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे से खौफ में मुब्तला हो गए। पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों से खाइफ भारत के गोदी मीडिया की नींदें ही उड़ गई हैं। नाम नेहात दिफाई तज्जियाकार मेजर गौरव आर्या भी दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, बहकी बहकी बातें करने लगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा, भारत में सोख, चीखें ही चीखें। गोदी मीडिया को तो सांप ही सूंघ गया। सऊदी अरब को पाकिस्तान का बॉडी गार्ड बना दिया। खातून एंकर खिफत मिटाने की भरपूर कोशिश करती रही। उधर मेजर गौरव आर्या की भी रातों की नींदें उड़ गई। कराची पर कब्जा करवाने वाले भारतीय तज्जियाकार आए बाएं शाये में मसरूफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। चंद भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने मोदी सरकार और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर भी सवाल उठा दिए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमरीका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खत्ते की सियासत में नया मोड़। मुआहदे को आलमी ज़राए इब्लाग में नुमाया कवरेज मिली। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक रियाज और इस्लामाबाद ने ऐसा जामे दिफाई मुआहदा किया है जिसके तहत किसी भी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक मुश्तरका जवाब देंगे। इस मुआहदे से दहाइयों पर मुहित ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई है। तज्जियाकारों का कहना है कि ये मुआहदा खत्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर असर डाल सकता है क्योंकि खलीजी ममालिक ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये मुआहदा सलामती और अमन के फरोग के लिए अज़म की अक्कासी करता है। मुआहदे में वाज़ेह है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी आला अहदेदार ने बताया कि मुआहदा किसी खास वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक जामे दिफाई ताउन है जिस पर बरसों से बात जारी थी। साबिक़ CIA एहलकार टैट सिंगर के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में अमरीकी सलामती की जमानतों पर असर नौ गौर का बायस बन सकता है। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तमाम फौजी मसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी अहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू कहा कि दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि ये मुआहदा देरीना ताउन का आगाज़ है। इसराइली जारियत के खिलाफ कतर बैन अक़वामी फौजदारी अदालत चला गया। सीनियर अहदेदार ने ICC के सदर से मुलाकात की है। दोहा पर इसराइली हमलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ मुज़ाकरात कार मोहम्मद अल खलीफी ने कहा कि ICC में दरख्वास्त का मकसद कानूनी रास्ता अख्तियार करना है। बात करेंगे इसराइली जारियत गज़ा पर हमलों में शिद्दत आ गई है। इसराइली फोर्सेस ने ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फ़िज़ा से भी हमले किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहर में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अहले गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। काबिज़ इसराइली फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान मजीद 35 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहर में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अल नसीरात और अल बुर्ज कैंपों में फ़ज़ाई हमले भी किए गए। खान यूनुस में बेघर फ़लस्तीनियों को भी बमबारी का निशाना बनाया गया। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने मुमकिन रियल एस्टेट बोनंजा करार दे दिया। कहा अमरीका से गज़ा की तकसीम पर बातचीत जारी है। दूसरी जानिब इसराइल और उर्दन के मुश्तरका सरहदी पुल पर फायरिंग से एक इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो गया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो भी फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम पर गमज़दा। कहा कि गज़ा के फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन में से बेदखल किए जा रहे हैं। मुसलसल खौफ और नाकाबिल कबूल हालात में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पोप लियो ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए बाहिमी सिफाती हल की अपील कर दी। और अब ये जानिए गज़ा वालों से सारे यकजहती के लिए वेम्बली लंदन में फंड रेजिंग कॉन्सर्ट। अरीना गज़ा के हक में नारों से गूंज उठा। कॉन्सर्ट में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत दुनिया भर की आम शख्सियात की पैगामाती वीडियो भी चलाई गई। कराची में गज़ा के मज़लूमों से इज़हार यकजहती किया गया। जमात इस्लामी के तहत गज़ा चिल्ड्रन मार्च का इनेकाद हुआ। आपको अपडेट करेंगे। रैली से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने खिताब किया। कहा कि इसराइल अमरीकी आशीर्वाद से खून की होली खेल रहा है जिस पर ट्रम्प बराबर के जिम्मेदार हैं। कराची की शहर कायदीन पर बच्चों ने बड़ा काम किया। गज़ा से यकजहती के लिए यकजा हुए और इसराइली मसालिम के खिलाफ आवाज उठाई। फिजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंजती रही। मार्च का इनेकाद जमात इस्लामी की जानिब से किया गया। शहर कायदीन पर जमा होकर बताया गज़ा के बच्चे तनहा नहीं, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम ने भी शिरकत की। रैली से खिताब में अमरीका और इसराइल गठजोड़ पर खुलकर तनकीद की। डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाया।
जो इसराइल का सरपरस्त है एक मुनाफिक इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप भी कातिल है और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को ये रविश तब्दील करनी चाहिए। अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, उसकी तारीख बेवफाई की तारीख है। अमेरिका इसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों तबाहकुन है। अमीर जमात इस्लामी ने खत्ते के इस्लामी ममालिक से सवाल किया, शिकवा किया कि गजा को तनहा छोड़ दिया गया है, जोर दिया कि इसराइल के खिलाफ उम्मत मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। अब भी वक्त है कि आप स्टेटमेंट से आगे बढ़े, एक्शंस की तरफ आए। बयानात बहुत हो गए हैं, करारदादें बहुत पास कर ली हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता। एक्शन दिखाने पड़ेंगे। इसराइल है, इसके मुकाबले में हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे। मुबहम मुआहदों से मसला हल नहीं होगा। गजा चिल्ड्रन मार्च में अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि इसराइल के खिलाफ फलस्तीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। मुल्क में सैलाब से तबाही है, मुतासिर मुश्किलात से दो चार हैं। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी के तेज बहाव ने डाकुओं को भी भागने पर मजबूर कर दिया है। खानपुर में सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। चितुराल में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही है, गाड़ी भी पानी में बह गई और गरम चश्मा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरीन मुश्किलात से निबर्द आज़मा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। मोरों के 5 देहात भी पानी की नजर हो गए। कश्मोर में आबी आफत डकैतों की शामत ले आई। गेलपुर में सैलाबी सूरत हाल के बाइस कच्चे के डाकुओं ने इलाका खाली कर दिया, पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। सखर बैराज की रिहेबिलिटेशन जारी, 16 नए गेट्स लगाए गए। दरवाजों के नट बोल्ट्स पर जंग लगने ने खतरे की घंटी बजा दी। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन, मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। सारे मकान ढह गए, जहीं ढह गए ना, आप लुटते बाल आ रहे हैं। बस मेरी अपील है हुकूमत से कि मेहरबानी करो, हमारे साथ तावन करो। खानपुर में सैलाब से तबाह इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन मलेरिया, एलर्जी, आशूब चश्म की वबा में मुब्तला। सियालकोट का इलाका अहमद नगर बोंगा ताहाल डूबा हुआ है। लोग अपनी मदद आप के तहत कश्तियां बनाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। साढ़े बच्चे ने स्कूल नहीं जा सकते पे, स्कूल तो छुड़ा लेने क्योंकि बच्चे 2-3 दफा डिग गए ने। लिहाजा मेहरबानी की जाए, पानी निकाला जाए जी। साढ़े बच्चों भी तकलीफ है, सानू भी तकलीफ है। मुल्तान में सैलाब के बाइस 36 इंच गैस पाइपलाइन की ताहाल मुरम्मत न हो सकी। दरिया चनाब में पानी के बहाव में वाज़ेह कमी, शुजाबाद के बेशतर इलाकों में भी पानी उतर गया। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में सैलाब के बाइस कई घरानों की जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक निकलेगा, क्योंकि आज 18 दिन हो गए हैं। 1-2 दिन होता तो हमारा कोई सामान कुछ बच जाता, लेकिन अभी तक तो टोटली ख़त्म हो चुका होगा। हमारा घर भी पता नहीं, अल्लाह ही बचाए तो बचाए। अर्बन फ्लडिंग के बाद गुजरात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा। हुकूमत पंजाब, फलाही और रफाई तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। बुनेर में अब तक सूरत हाल अबतर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कोट गोकंद के सैलाब मुतलों से तबाही, एक गाड़ी भी पानी में बह गई। गर्म चश्मा रोड पर कई मकामात पर मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सखर बैराज से निकलने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। सखर खैरपुर के दरमियान जमींदारी बंद टूट गया, इलाके में भगदड़ मच गई। पानी गोड हाजी मिठल जतोई, फ़कीर अली मर्दान जतोई, हाजी हसन जतोई में दाखिल हो गया। घर और झोंपड़ियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल दरिया बुर्द हो गई। सैकड़ों एकड़ पर फैले खजूर और केले के बागात भी मुतासर हुए। मकीन परेशान इलाके के लोगों ने चंद रोज़ कबल ही हिफाजती बंद बनाया था। स्वात में दिलफरेब नज़ारे, आसमान से रूई के गालों की बरसात। सयाती इलाके कालाम और बालाई पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, वादे का हुस्न मज़ीद निखर गया, मौसम सुहाना हो गया। अब ये जानिए कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दौरे चीन के समराज सामने आ गई है। पंजाब साउथ एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोएबलेशन मुतारफ़ करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि पंजाब और दीगर सूबों के मुस्तहिक मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। मरकज़ में 2 मरीजों का कामयाब इलाज किया जा चुका है। में अचानक मेरे सामने ये आ गया और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया और मैं उसको अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान ले आई।
तो ये कोलैबोरेशन से कुछ ही चंद माह में अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट जो है वो रेडी हो गया। मुझे मेरी खुशी की और शुक्र की कोई इंतहा नहीं रही जब मुझे ये पता चला कि ऑल 5 पेशेंट्स जिनका हमने ये इलाज किया था वो दे वॉकड आउट ऑफ द प्रोसीजर कैंसर फ्री माशाल्लाह। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने आ गए। सैलाब और गवर्नेंस के मामले पर रहनुमाओं ने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की है। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चलाकर सिंध के लिए मनफी पैगाम दे रही है। जवाबी वार में वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी बोली कि नून लीग कौमी जमात है, सूबायत का कार्ड कभी नहीं खेला। सिंध के सैलाब मुतासिरीन आर्जी मुश्किलात में है। सेनेटर परवरिशा खान भी मैदान में आ गई, मशवरा दिया कि सूबायत के बजाय अवाम पर तवज्जो दी जाए। वफाक में इत्तेहादी लेकिन मैदान सियासत में मुखालफत। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। सैलाब और गवर्नेंस के मामले पर दोनों जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एक्स पर अपने बयान में कहा कि नून लीग और पंजाब हुकूमत एक बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चलाकर सूबा सिंध के लिए मनफी पैगाम दे रही है। शर्जील मेमन ने पंजाब की नाकिस हिकमत अमली को अवामी मुश्किलात की बड़ी वजह करार दिया और सिंध स्टैंड विद पाकिस्तान का हैशटैग चलाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने भी जवाबी वार किया, मौका जाने ना दिया। कहा कि नून लीग कौमी जमात है, सूबायत का कार्ड कभी नहीं खेला। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के सैलाब मुतासरीन आज भी तबाहाली का शिकार हैं, जबकि पंजाब में 80 मंसूबों ने इंकलाब बर्पा किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवरिशा खान भी मैदान में कूद पड़ी। बोली सूबायत का कार्ड खेलने के बजाय तबाहाल अवाम पर तवज्जो दी जाए। सवाल उठाया कि ज़राई एमरजेंसी में किसान को क्या रिलीफ दिया गया और BISP के जरिए मुतासरीन की मदद से क्यों गुरेज किया जा रहा है। उबलते गटर हो या सड़कों पर पड़े गड्ढे, अवामी मसाइल पर हुकाम ने आंखें मूंद ली हैं। सब ठीक है कि मोहर लगाकर हर मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब बहाने नहीं चलेंगे, वादे दावे सब हुए पुराने। लफ्जों का खेल हुकूमती वादों को कर रहा है फेल। कराची वालों ने कराची के जिम्मेदारों को झंझोड़ दिया। जैकअप लाइन गटर लाइन बन गया। घरों के बीचों बीच खड़ा गंदा पानी, इलाका मकीनों की बन गया परेशानी। इससे बीमारी फैल रही है, इसमें घरों में मच्छर है ना, बेचारे वो स्कूल के बच्चे लेट जाते हैं, अपनी माओ के साथ नहीं निकल सकते। कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया और ये हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और बड़ा परेशान है, निकल नहीं सकते। स्कूल जाने वाले बच्चे या दफ्तर को जाने वाले अफराद, कैसे होगी नैया पार। यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग गुजर नहीं सकते। अगर यहाँ कोई हादसा हुआ वो जिम्मेदार है। और अभी जो बीमारियाँ चल रही हैं ना, स्किन डिजीज हो रही है, ये देखिए आप, हम तो बड़े हैं फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे और बुजुर्ग नहीं कर सकते। करम की नजर तो शायद यूनिवर्सिटी रोड पर भी नहीं पड़ी। घंटों का इंतजार, गाड़ियों की लंबी कतार, मुसाफिरों का सांस लेना है दुश्वार। बहुत परेशानी है। देखें अब ये यूनिवर्सिटी आना, ये हमारे शूज की हालत है, पूरे शूज पानी से भर गए। पानी वैसे नालों में आ नहीं रहा, ये शूजों में पानी भर रहा है। बातों के फूल अगर कराची की सड़कों पर गिर जाते तो ये भी अर्के गुलाब से नहा लेती। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात में गोरा और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 और ज़ेर ज़मीन गहराई 185 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसका मरकज़ ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर था। ज़लज़ले के बायस शहरी खौफ के आलम में घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। ताम किसी जानी और माली नुकसानात के इत्तलात नहीं मिली। मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और हंगामी इक़दामात के लिए तैयार हैं। ख़वातीन को हिरासत करने के मुर्तकिब के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस सलवी को बचाने के लिए बोर्ड पेश। ख़वातीन के हुकूकी तंजीम विमेन एक्शन फोरम ने मोनिस सलवी के खिलाफ वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को ख़त लिख दिया कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में किसी भी खातून मेंबर की शमूलियत ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। विमेन एक्शन फोरम का ख़त पावर डिवीज़न को मौसूल हो गया। के इलेक्ट्रिक खवातीन के लिए गैर महफूज, CEO मोनिस सलवी के कारनामे ज़बाने ज़देआम। बोर्ड में कोई खातून मेंबर मौजूद नहीं। मोनिस सलवी पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम साबित हो गया। सबूत सामने आए तो बोर्ड CEO को बचाने आ गया।
वुमेन एक्शन फोरम ने के इलेक्ट्रिक बोर्ड और मोनिसलवी के कारनामों का पुलंदा वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के सुपुर्द कर दिया। खत पावर डिवीजन सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद उसामा जावेद को मौसूल हो गया। वुमेन एक्शन फोरम ने तशवीश का इजहार करते हुए लिखा कि बोर्ड में एक भी खातून रुकन मौजूद नहीं। मोनिसलवी खातून को हिरासा करने के मुजरिम करार पाए। सिंध की मोहतसिब अदालत ने 31 जुलाई को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, लेकिन केई बोर्ड मोनिसलवी को बचाने में मसरूफ रहा। नोटिस के जरिए उल्टा शिकायत कुनुंदा को बदनाम किया गया। मोअज़्ज़िज़ मोहतसिब के हुक्म को भी कमजोर करने की कोशिश की गई। बोर्ड ने मोनिसलवी के खिलाफ शिकायत की तहकीकात में गफलत बरती। मोनिसलवी ने मुतासिरा खातून को निशाना बनाने के लिए कमजोर कारकर्दगी का झूठा बहाना इस्तेमाल किया। बोर्ड झूठे बयानात शाये करने के लिए वेबसाइट का भी इस्तेमाल करता रहा। विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम इरफान केई के बोर्ड में शामिल हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक है कि वो एक सजा याफ्ता हिरासा करने वाले की हिमायत करने वाले बोर्ड का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तारीखी सखर बैराज की रिहेबिलिटेशन की जा रही है, लेकिन बैराज के जो 16 गेट तब्दील किए गए हैं उनमें जंग लगने का मामला सामने आ गया है। बोल न्यूज ने उजागर किया सक्खर बैराज का अहम मामला। इन दिनों हुकूमत सिंध वर्ल्ड बैंक के ताउन से 17 अरब रुपए की लागत सक्खर बैराज की तामीर और मुरम्मत पर काम कर रही है। सक्खर बैराज के बैराज तब्दील करके लगाए गए। नए 16 गेटों के नकाइश सामने आ गए। नए गेटों के नट बोल्ट्स, रोलर और लोहे के पहिए भी अभी से जंग आलूद होना शुरू हो गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल सिंध बैराजेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट अब्दुल फतेह मेमन ने कहा, इन नकाइश के हवाले से मुतल्लिका कंपनी को मुत्तला किया गया है। कुछ और भी माइनर प्रॉब्लम मौजूद हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। भी काम चल रहा है गेटों पर और इसकी ट्रीटमेंट होगी जिंक से और ये अपने असल हालत में आ जाएंगे और इसमें मजबूती है, स्ट्रेंथ है, हाई कार्बन के हैं और कोई ऑपरेशनल गेट्स में इशू नहीं है। तमाम बैराज के नए गेटों को कोई खतरा नहीं, वो मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इससे कबल चाइनीज ने गेट तब्दील किए थे। गेट नंबर 44 से नंबर 59 तक इसमें कोई भी जंग नहीं है। गुजरावाला के इलाके अमीनाबाद में जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत का सानहा मजीद संगीन हो गया। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद अहमद की 13 साल बेटी एमन फातिमा भी दम तोड़ गई। इससे कबल 3 बहन भाई भी जान की बाजी हार चुके थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हलाकत जहर से हुई। 3 बच्चों में फॉस्फीन पॉइजन के शवाहिद मिले, जबकि सीपीओ का कहना है कि खाने में जहर गिरने या मिलाने के पहलू पर तहकीकात जारी है। गुजरावाला के इलाके अमीनाबाद में जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत का मामला। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और पुलिस कांस्टेबल नवीद अहमद की 13 साल बेटी एमन फातिमा भी चल बसी। इससे कबल 5 साल जन्नत फातिमा, 8 साल हैदर और 11 साल नूर फातिमा जिंदगी की बाजी हार चुके थे। 29 जून को सालगिरह की तकरीब में बेकरी से लाया गया केक और फास्ट फूड खाने के बाद तमाम घर वाले मुतासिर हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हलाकत जहर से हुई। 3 बच्चों में फास्फेन पॉइजन के शवाहिद मिले। फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि सैंपल टेस्ट के नताइज ताहाल सामने नहीं आए। सीपीओ अयाज सलीम के मुताबिक खाने में जहर गिरने या मिलाने के पहलू पर तहकीकात जारी हैं। रुकावटें डाली जा रही हैं। हमने सबर का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, सियासी तहरीक को जारी रखा। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब, कहा कि हम अमन की आवाज़ हैं। हर पाकिस्तानी का दिल अमन का मुतलाशी है। ये अमन मार्च पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी अपने सूबे में आवाज़ बुलंद की। हमने कहा था कि इस्लामी दुनिया की एक दिफाई कुव्वत होनी चाहिए। मुआहदे पर खुश हैं। मंशूर पर अमल करना जिस तरह हम जानते हैं शायद कोई दूसरी जमात नहीं जानती। हमें ये भी मालूम है कि किन किन रास्तों से हमारे सामने रुकावटें पैदा की जा रही हैं। हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। हम अमन की आवाज, हर पाकिस्तानी का दिल अमन का मुतलाशी है। हमने ये भी कहा था कि इस्लामी दुनिया की एक मुश्तरका दिफाई कुव्वत होनी चाहिए और मैं आज खुश हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के नजरिए और उसके मंशूर के मुताबिक आज 2 मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत क्राइम जायजा इजलास कराची पुलिस ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में आला पुलिस हुकाम ने शिरकत की। DIG, CIA और तीनों जोन्स के DIG से अपने अपने जोन की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। एडिशनल आईजी कराची ने अदालत में ज़ेर तुबा मुकदमात की मौसर पैरवी पर जोर दिया। इजलास से मंशियात फरोशी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों समेत
गुटखा मावा फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन का भी तफसीली जायजा लिया गया। कराची पुलिस चीफ ने अफसरान को हिदायत की है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाकर शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जाए। खेलों को मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि एशिया कप T20 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस हार के बाद अफगान टीम का इवेंट में सफ़र ख़त्म हो गया है और साथ ही साथ श्रीलंका ने अफगानिस्तान का 170 रन्स का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। कौशल मैंडस 74 और कमांडो मैंडस 26 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में क्रिकेट तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि अरशद खान के चेहरे पर आज दबाव साफ नज़र आ रहा था। अफगान टीम के बारे में कहा जा रहा था कि ये फाइनल खेलेगी। तनवीर अहमद ने कहा कि इरफान पठान ने दावा किया था कि अफगानिस्तान एशिया के दूसरे नंबर की टीम है। अफगानिस्तान की शिकस्त भारत के लिए एक बड़ा झटका है। राशिद का प्रेशर नजर आया, नबी पे प्रेशर नजर आया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जब उन्होंने 3 नेशन भी हारा तो भी जिस तरह का रवैया था, सिर्फ बताना ये कि जब हार होता है आपको कैरेक्टर दिखाना। अब फैसल आफरीदी ने की पे एम्पायर्स कॉल हुई थी ना यार, मतलब वो क्या बदतमीजी थी। अच्छा, अगर हमारे पास वो तस्वीर, ये जो सिचुएशन है ये बहुत बुरी सिचुएशन होगी। अब ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, सुपर 4 में आएगी नहीं वो टीम जो एशिया की सेकंड नंबर की टीम है। भाई इरफान पठान अब डांस करेगा राशिद खान के साथ, करना चाहिए। खेल के मैदान में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और जीत। मालदीव में जारी कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। रवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 26-9 और 34-12 रहा। मैच में शानदार कारकर्दगी पर अहमद हसन को मुकाबले का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इवेंट में पाकिस्तान आज मालदीव और श्रीलंका से मुकाबला करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। रवा बरस जुलाई में होने वाले ऑपरेशन की वजह से फ़ख्र पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का मयार मुतासर हुआ। ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल राउंड में जगह बनाई थी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अरशद नदीम की कोशिश एक बार फिर अपनी कारकर्दगी से आसमान छू लेने की थी। भरपूर मेहनत की, सब हिलाली परचम को सर बुलंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। नतीजा वो नहीं आ सका जिसकी कौम और फख्रे पाकिस्तान को शिद्दत से ख्वाहिश थी। रवा बरस जुलाई में होने वाला ऑपरेशन भी अरशद नदीम की राह की बड़ी रुकावट बना। पाकिस्तान के होनहार फर्जंद ने तकलीफ के बावजूद अवामी उमंगों को पूरा करने के लिए ट्रैक का रुख किया। फाइनल राउंड में पहुंचकर अरशद नदीम ने रखा हमवतनों का मान, कौम का अपने हीरो नामवर सपूत को यही पैगाम। पाकिस्तान वुमेन बैटर सिद्रा अमीन को शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पर सोवेनियर पेश किया गया। सिद्रा अमीन को एक रोज़ा क्रिकेट में 2000 रन मुकम्मल करने पर हेड कोच मोहम्मद वसीम ने सोवेनियर पेश किया। इस संग अमीर तक पहुंचने वाली पाकिस्तान की तीसरी वुमेन क्रिकेटर हैं। उससे पहले बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान ये एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को बिजनेस कम्युनिटी ने खुश आइन करार दे दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अमान पराचा का कहना है कि यह मुआहदा तारीखी है और बिजनेस कम्युनिटी इसका खैर मकदम करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3.5 अरब की बाहिमी तिजारत है, जबकि बड़ी तादाद में हुनरमंद पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अरब में रोज़गार हासिल करते हैं। अमान पराचा ने कहा कि इस मुआहदे से भारत की नींदें हराम हो गई हैं। मुआहदा हुआ है, बिज़नेस कम्युनिटी इसको वेलकम करती है, बिज़नेस कम्युनिटी से बहुत खुश है। अब हम ये है कि इससे हमारी जो ट्रेड है, जो हमारी सालाना $3.5 अरब की होती है, उसको अब मौका है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। जो वर्क फोर्स जाती है सऊदी अरब वो सबसे ज़्यादा है, तो इससे भी रास्ते खुलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारे लोगों को मज़ीद वेलकम करेंगे, जिससे हमारे लोगों को यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है वो भी पूरा होगा। ये एक बहुत बड़ी दोस्ती की अलामत है। इससे आप देखें कि इंडिया जो है उसकी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। खतरनाक मेज़बान मेहमानों की ज़िंदगी में लाया तूफ़ान, खौफ और दहशत से भरपूर योर होस्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।